Hello everyone, welcome to the Nova classes. Let's make learning easier. So dear students, I'm just going to give the solution of DPP, whatever I have uploaded, the chapter 2 polynomial. So in the DPP, the first question is that find the quadratic polynomial sum and product of whose zeros are -1 and -20 respectively, and also find the zeros of the polynomial so obtained. So dear students, that is a very easy question. तो कैसे इसको solve करते हैं? सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन में दिया क्या है। क्वेश्चन में दिया है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are there. Sum, it means sum is given that how much -1, and product that is given that how much, that is -20. So you know what is the means of sum. Sum, it means alpha plus beta value is given that -1, and alpha beta that is the given that -20. So we all know that what is the quadratic formula. So x square minus alpha plus beta x plus alpha beta that is equal to 0. So x square minus what is the value of alpha beta? Alpha beta value is the -1, then x, and what is the value of alpha beta? That is the -20. Okay, तो हमने क्या किया कि सारी वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर दी. तो सिंपली तौर पे माइनस माइनस इट विल बी मल्टीप्लाई, एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय x that will be the x, and that will be the -20, that is the 0. बट यहाँ पे दिया है कि also find the zeros of the polynomial so obtained, यानी इसका हमें फैक्टराइज करना होगा. तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 दैट इज 0. तो हम इसको स्प्लिटिंग मेथड से इसका फैक्टराइज कर सकते हैं. तो 20 वन जा 20. तो 20 का ऐसा फैक्टर फाइंड आउट करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आना चाहिए. तो बहुत ही इजी है. 4 5 जा 20, 5 1 जा 5. सो इजिली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 0. यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा, और यहाँ पे -4 कॉमन ले लेंगे तो दैट विल बी आल्सो x प्लस 5. अब यहाँ पे x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे तो बचेगा क्या, x माइनस 4. ओके, तो हम करेंगे क्या, x प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ x शुड बी द -5, और यहाँ पे x माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0, सो वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 4. तो यहाँ पे जो जीरोज होंगे, तो zeros of the polynomial आपके क्या हो जाएंगे, -5 and 4. ओके, तो दैट इज योर आंसर. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. ये ध्यान देना कि अगर सम और प्रोडक्ट दिया रहेगा, इसका मतलब सम का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट का मतलब होता है अल्फा बीटा. और इस फॉर्मूले को आप ध्यान से याद कर लीजिएगा कि जब सम और प्रोडक्ट आपका दिया रहे तो आप कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे. सो दैट इज द फॉर्मूला. इसके बाद अगर हमें इसको जीरोस फाइंड आउट करना है तो स्प्लिटिंग मेथड से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं. ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के वे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द zeros ऑफ द quadratic polynomial and verify the relation between the zeros and the coefficients. ओके, सो दैट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. क्या दिया है आप ध्यान दीजिए. क्वेश्चन दिया है 7y स्क्वायर माइनस 11 अपॉन 3y माइनस 2 अपॉन 3. तो देखिए हमें पता है कि अगर ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको दिए रहते हैं तो हमें करना क्या होता है, हमें 3 से आप मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर से अगर 3 को हटाना है तो न्यूमरेटर में 3 को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना होगा. तो अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी द 21y स्क्वायर माइनस 11y, और दैट विल बी द -2 दैट इज इक्वल टू 0. अब हम क्या करेंगे, अब इसका फैक्टर फाइंड आउट कर लो. तो 21 2 जा 2 1 जा 2 42, और 42 का ऐसा फैक्टर फाइंड आउट करो कि हमारा 11 आ जाए. तो 14 3 जा 42. ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, 21y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0. यानी हमें यहाँ पे 42 का ऐसा फैक्टर फाइंड आउट करना है कि सम करने पे आपका क्या हो जाए, सम या सब्ट्रैक्ट करने पे आपका 11 आना चाहिए. तो 7 2 जा 14, 14 3 जा 12. ओके, तो हम यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, आप देख लीजिए. यहाँ पे 7y अगर कॉमन ले लेंगे दैट विल बी 3y माइनस 2, और यहाँ पे +1 कॉमन ले लें तो दैट विल बी आल्सो 3y माइनस 2 इक्वल टू 0. अब यहाँ पे क्या करना है, 3y माइनस 2 आप कॉमन लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 7 + 1. ओके, तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो 3y माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0. तो 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3. और यहीं पे अगर 7 + 1 इक्वल टू आप 0 रखोगे तो 7y इक्वल टू -1, तो आपका y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/7. तो कह रहा है कि पहले तो हमने 0 निकाल दिया, कह रहा है फाइंड द जीरोस. तो यानी जीरोस तो हमने निकाल दिया, एंड वेरीफाई द रिलेशन. तो अल्फा प्लस बीटा हमें पता है क्या होता है, -b/a.
तो माइनस क्या, माइनस बी क्या होगा, -11। तो -11/3, तो ये क्या हो जाएगा 11/3। चलो वेरीफाई कर लेते हैं। तो अल्फा एक जीरो क्या है हमारा 2/3 है, और दूसरा जीरो क्या है -1/7। तो वेरीफाई कर लेते हैं। तो 7 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 21, तो 3 7 जा 14, यहाँ -3, तो ये हमारा कितना आ जाएगा हमारा टोटल, दैट इज द -b/a, तो दैट विल कम व्हाट, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है -11/3, बाई a की वैल्यू कितनी है आपकी 7। तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस 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 प्लस 11/21। तो आप भी यहाँ पे देखो 11/21, तो यानी देखो यहाँ पे हमने वेरीफाई कर लिया कि अगर ये अल्फा और बीटा को ऐड करेंगे तो 11/21 आएगा, और यहाँ पे भी -b/, के थ्रू 11/21। अब इसका प्रोडक्ट आप देख लो, अल्फा बीटा इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू कितनी निकाली है हमने, आपने 2/3 निकाला है, और बीटा की वैल्यू क्या है -1/7। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा -2/21, और सिंपली तौर पे क्या होता है c/a, हमें पता है ना, c/, अल्फा अल्फा बीटा क्या होता है c/a। तो c इसमें क्या है -2/3, और a क्या है हमारा 7, तो ये क्या हो जाएगा -2/3 में 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 21। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इट्स वेरीफाई। ओके, तो बहुत ही सिंपल है, देखो आप परेशान होने की बहुत ज़रूरत नहीं है, सिंपल है, बहुत टफ टास्क नहीं है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे पहले आपको ज़ीरोज़ निकालना है, तो ज़ीरोज़ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे 3 जो भी डिनोमिनेटर में है उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे न्यूमरेटर में, तो 3 का 7 में करोगे तो 21, यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा तो -11/, और यहाँ पे आप देखो 3 है, तो 3 3 कैंसिल -2, फिर हमने इसको स्प्लिटिंग मेथड के थ्रू सॉल्व करके हमने जो वैल्यू थी y की, यानी अल्फा बीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल दी, 2 वैल्यू हमें मिल गई। ओके, जब हमें 2 वैल्यू मिल गई तो हमने क्या किया कि सम ऑफ जीरोस फार्मूले के थ्रू निकाल लिया, तो 11/20 आ गया, और हमने जो वैल्यू निकाली थी उसको सम कर दिया, तो हमारा वैल्यू आपका सेम आ गया। तो ये वेरीफाई हो गया। इसी तरह से प्रोडक्ट निकाल लिया, तो प्रोडक्ट हमारा अल्फा और बीटा के मल्टीप्लाई करने पे -2/21 आया, और अल्फा बीटा करने पे हमारा -2/21। तो इस तरह से हमने इसको वेरीफाई कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बहुत ही सिंपल दिया है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इक्वल टू x² - 4x + 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन fx आपका दिया कितना है, fx दिया है आपका x² - 4x + 3 आपका दिया है। ओके, तो हमें वैल्यू निकालनी है, तो पहले हम इसका सम ऑफ जीरोस निकालें। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस माइनस b/a 1, तो ये क्या हो जाएगा 4/1, दैट इज इक्वल टू 4। अब अल्फा बीटा निकाल लें, अल्फा बीटा क्या होता है c/a, तो 3/1, दैट इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे हमें करना है कि अल्फा पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा पावर 4 की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन ले लें, तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे बीटा स्क्वायर बचेगा। तो आप इसको देख सकते हो कि ये अल्फा और बीटा का स्क्वायर हो सकता है, और ये फॉर्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग याद कर लीजिएगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ओके, तो ये आपको ध्यान देना है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू हमारी कितनी है, अल्फा बीटा की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट अप करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारी 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस यहाँ 2 अल्फा बीटा है तो 2 इंटू 3 कर दें। तो देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 - 6, तो आप देखो यहाँ पे 9 इंटू 16 - 6 10 आ जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा 90। तो दैट इज द वेरी सिंपल थिंग्स, ठीक है। तो इसमें महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, आपको एक फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, ये आप याद कर लेना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। ये महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना, क्योंकि अधिकतर बोर्ड एग्जाम में इसको रिपीट करना ही करना है। ओके, बहुत ही सिंपल तरीका था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that the polynomial sum and zero sum of its zeros equal to the half of their product। ओके, हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। देखो सिंपल सी बात है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस आपका k + 6x
प्लस 2k माइनस 1 इक्वल टू 0। तो पहले हम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस यहाँ सिंबल लगा लो और b की वैल्यू क्या है हमारा k प्लस 6। ओके, यानी आपका एक तरह से कह सकते हैं माइनस k प्लस 6 अपॉन a की वैल्यू क्या है 1। तो अगर इसको हम सॉल्व कर लें तो k प्लस 6 आपका अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है सी बाई ए। सी बाई के है आपका 2k माइनस 1 बाई 1। तो ये क्या हो जाएगा 4k माइनस 2। ओके, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप कह रहा है, ध्यान देना, क्वेश्चन कह रहा है कि हैज सम ऑफ इट्स जीरोज इज, यानी सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हाफ ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा का हाफ। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है हमारा, दिया है k प्लस 6 दिया है, और अल्फा बीटा क्या दिया है 4k माइनस 2 अपॉन 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2k प्लस 12 इक्वल टू 4k माइनस 2। अब यहाँ पे देखो 2k में अब 4k माइनस कर लेंगे तो 4k माइनस 2k इक्वल टू 2। ओके, और अगर इधर हम 12 प्लस 2 कर देंगे तो 14 हो जाएगा। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 बाई 2। 2 7 जा 14, तो k इक्वल टू हमारा 7 आ जाएगा। ध्यान देना हमने सिर्फ ट्रांसफर किया है, यहाँ पे 2k था, इसको उधर ले जाएंगे तो 4k माइनस 2k आपका 2k आ जाएगा, फिर ये माइनस 2 को इधर लाएंगे तो आपका 14 हो जाएगा। तो k की वैल्यू 14 होगी, दैट इज योर आंसर। फिर से एक बार समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका कंडीशन दिया है कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू द हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, यानी जो भी उसका सम ऑफ जीरोज दिया है उसके प्रोडक्ट का हाफ है। तो हमने यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग कर लिया, और यहाँ पे सिंपली तौर पे हमने अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, और अल्फा बीटा निकाल करके हमने सॉल्व कर लिया। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो यू कैन पुट इन द कमेंट बॉक्स, मैं फिर से आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 अल्फा प्लस एंड 2 बीटा। ओके, तो यहाँ पे सॉल्यूशन आप देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितना दिया है 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 अल्फा एंड 2 बीटा। 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो वी ऑल नो दैट कि जीरोज आर गिवन दैट, तो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा अगर हमें फाइंड आउट करना है तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप देख लीजिए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए का मतलब माइनस 4 बाई 4, दैट इज माइनस 1। और अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है सी बाई ए। तो सी क्या है हमारा 1 बाई 4, तो दैट इज 1 अपॉन 4। और कह रहा है कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 अल्फा एंड बीटा। तो 2 अल्फा एंड बीटा है तो पहले सम निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 2 अल्फा प्लस बीटा, ये इसका सम आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, इट मीन्स 4 अल्फा बीटा। हमें पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर यहाँ लिख दो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारा 2 अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 4 अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -1 है, -2 इंटू -1 एक्स प्लस 4 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 4 अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ 1/4 है, तो इंटू 1/4 दैट इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, +1 दैट इज 0। तो दैट विल बी योर आंसर। फिर से देख लो, अगर ना समझ में आया तो फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसका जीरोस 2 अल्फा एंड 2 बीटा है। तो मान लीजिए इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस अल्फा एंड बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो -4/4 -1 आ गया। और अल्फा बीटा क्या होता है सी बाई ए, तो सी बाई ए 1/4 आ गया। और उस कंडीशन को अप्लाई कर लेते हैं जो जो क्वेश्चन कह रहा है, प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो सिंपली तौर पे ये कंडीशन आपकी निकल के आ रही है। वैसे ही अल्फा बीटा की कंडीशन ये निकल के आ रही है।
फिर हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता ही है कि जब सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया रहता है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, और हमने वैल्यू पुट अप करके इसको सॉल्यूशन लगा दिया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं ज्यादा समय नहीं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपको समझना है। ठीक है, इसके बाद भी अगर आपको डाउट होता है तो यू कैन आस्क। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखो हमें बताना है कि विच वन ऑफ द नॉट अ ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ऐसे क्वेश्चंस को बहुत सिंपली तौर पे हम देख लेते हैं। पहले यहाँ पे दिया है, पहली बात तो ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं। ओके, तो ये आपका पॉलिनोमियल आपका बिल्कुल नहीं है, वो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। ये आपका केवल 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये तो पॉलिनोमियल है बट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे देखो ये 2 पे कर रहा है तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये 3 है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। कौन सा? ये आपका पहली बात तो ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। ओके, इसके बाद ये क्या है, हमारा एक लीनियर है। लीनियर का मतलब केवल 1 जीरोस वाला है। ठीक है, ये भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है और ये हमारा क्वाड्रेटिक। तो इसमें से कह सकते हैं कि ये वाला है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो देखो कैसे हम पता करते हैं, ये हम आपको बता दें। देखिए, जब तक एक्स एक्सिस पे कोई भी लाइन जितनी बार कट करेगी, ओके, अगर हमने मान लीजिए ये लाइन ड्रॉ किया, आपने देखा यहाँ पे एक कट किया, यहाँ पे एक कट किया, यहाँ पे, तो इसके कितने जीरोस हो जाएंगे? 3 जीरोस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि एक्स एक्सिस को हम लोग कितनी बार कट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखो 3 बार हो गया है, यहाँ पे आप देखो 2 बार हुआ है, यहाँ पे भी आपका 3 बार हुआ है। तो जितनी बार एक्स एक्सिस पे कट करेगा, नंबर ऑफ जीरोस उतने ही होंगे। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आपका रिपीट हो सकता है। ओके, बोर्ड एग्जाम में सिर्फ एक फिगर दे देगा और फिगर देने के बाद आपको पूछ लेगा कि हाउ मेनी जीरोस आर देयर। ओके, तो दैट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर यू। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देना। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 1 1। तो देखो बहुत ही सिंपल जीरो बताया गया है। तो पहले हम क्वेश्चंस को लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये मत समझना कि मैं बहुत तेज सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि मैंने डीपीपी आपको फॉरवर्ड की थी, आपको समय दिया था सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और उसका सॉल्यूशन अभी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो यू कैन पुट द योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, तो ऑब्वियसली हम लोग उसको फिर से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप देखो कि क्वेश्चन क्या दिया है कि 6y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2। ओके, तो सबसे पहले हम इससे अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या है आप बता दीजिए? माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए क्यों? माइनस 7 माइनस ए क्या है हमारा 6, तो ये 7/6 आपका आ गया। ओके, अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा? सी बाई ए। सी बाई ए मतलब सी का आपका क्या हो गया 2 और ए का 6 हो गया, तो 1/3 कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर। तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकालो। तो इसके अकॉर्डिंग जो जीरोस है वो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा है। तो अगर अल्फा प्लस बीटा कर लेंगे तो ये अल्फा प्लस बीटा, ये सम ऑफ जीरोस आ जाएंगे। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखेंगे तो 1/अल्फा इंटू 1/बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/अल्फा बीटा। ओके, तो अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है? माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा एक्स और प्लस सी बाई आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो प्रोडक्ट ऑफ 1/अल्फा बीटा इक्वल टू 0। देखिए ध्यान देना, ये सम ऑफ जीरोस है, ये सम ऑफ जीरोस है या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो यहाँ पे आप देखो एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली है? 7/6। और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है? 2/6। ओके, 2/6। अब इसको आप ऐसे करके एक्स कर लो। 1/, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? 2/6 है। ओके, तो ऑब्वियसली है इक्वल टू 0 है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा? ध्यान देना, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये 7/6 है तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है, हम सबको पता है, 6/2 हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, प्लस ये 1/2 है तो ये 6/1 है, तो आपका क्या हो जाएगा? 1/अल्फा प्लस बीटा है ना, तो 1/1 इंटू 6/2, तो ये 6/2 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये आप देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 6 कैंसिल, तो 7/2x प्लस 6/2 कर दोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? 3 इक्वल टू 0। ओके, तो अगर इसको और छोटे में करना है तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन, इसका डायरेक्ट आंसर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। आपका आंसर क्या हो जाएगा?
अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा 2x² माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे दिया है कि अल्फा बीटा, ये इक्वेशन है, उसका अल्फा बीटा दिया है। तो कह रहा है कि हमें ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस 1 अपन अल्फा प्लस एंड 1 अपन बीटा हो। तो जब जीरोस 1 अपन अल्फा प्लस बीटा है तो पहले उसका सम ऑफ जीरोस निकालो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालो, फिर जो भी वैल्यू आ रही है यहाँ के अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू को पुट अप कर देंगे, हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। इजी है, ठीक है, बहुत टफ टास्क नहीं है, बेसिक कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत इजी है, हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करना है, अल्फा एंड बीटा जीरोस ऑफ द। तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि के एक्स स्क्वायर है प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे हमें पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेनी है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बी बाई ए, तो माइनस 4 बाई ए। ओके, अब यहाँ अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, तो सी बाई ए, तो 4 बाई ए। ओके, वेरी सिंपल। अब हमें क्या करना है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24 को लेना है। तो इसके पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, आपके एग्जाम में रिपीट कर सकता है। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या है, माइनस 4 बाई के का स्क्वायर माइनस 2, अल्फा बीटा क्या है 4 अपॉन के इक्वल टू 24। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 4 जा 16, के स्क्वायर माइनस 8 अपॉन के दैट इज द 24। अगर हम आपका के एलसीएम ले लेते हैं, के स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 16 बचता है, माइनस के से कर लेंगे तो 1 के बचेगा, तो 8 के, ओके, इक्वल टू 24। तो आपका क्या इक्वेशन बन जाएगा, 24 के स्क्वायर प्लस 8 के माइनस 16 इक्वल टू 0। ओके, अब हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड कर लेंगे, तो 3 के स्क्वायर प्लस के माइनस 2 इक्वल टू 0। अब 2 3 जा 6, 3 माइनस 2 कर देंगे, तो इसको इजिली आपका स्प्लिटिंग मेथड के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 3 के कॉमन ले लेते हैं तो k प्लस 1 बचता है, यहाँ माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो k प्लस 1 बचता है। तो यहाँ पे k प्लस 1 अगर कॉमन ले लेंगे तो आपका 3k माइनस 2। ओके, तो यहाँ पे k प्लस 1 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, माइनस 1। और यहीं 3k माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 3k इक्वल टू आपका 2 हो जाएगा, तो k इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 2 बाई 3। ओके, तो आपकी के की दो वैल्यू आएगी, एक आएगा के इक्वल टू माइनस 1 और एक आएगा के इक्वल टू आपका 2 बाई 3। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें ये आपका फॉर्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ओके, इस तरह से हमने के की वैल्यू सॉल्व करके निकाल ली। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट करता है, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख लीजिए क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है कि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के, ये एक इक्वेशन दिया है जिसमें हमें सेटिस्फाई करना है इस रिलेशन को। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए माइनस 5 बाई ए हो जाएगा। ए क्या है हमारा, 2 है। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस 5 बाई 2 आ जाएगा। अल्फा बीटा इक्वल टू क्या है, सी बाई ए, सी बाई ए, इट मीन्स आपका के बाई 2। अब हमें क्या करना है कि सेटिस्फाई द रिलेशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो चलिए फिर से वही आपका फॉर्मूला आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। तो देखो अब सिंपल सी बात है कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर तो दिया ही है, माइनस 2 अल्फा बीटा में से एक अल्फा बीटा गया तो ये आ गया। ओके, अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया है, माइनस 5/2 का स्क्वायर कर लो, माइनस अल्फा बीटा क्या दिया है, k/2 दिया है, इक्वल टू 21/4। तो 25/4 माइनस k/2 इक्वल टू 21/4। तो k/2 हम इधर ही रहने देते हैं, तो 25/4 में से 21/4 को माइनस कर लेते हैं, तो k/2 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, k/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 25 में से 21 हो जाएगा तो 4/4, तो k/2 इक्वल टू 1, तो k इक्वल टू आपका 2, दैट इज योर आंसर। ओके, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है,
आपको घबराना नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, अधिकतर रिपीट होते हैं, ठीक है। तो सिर्फ सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, फिर फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करके सॉल्यूशन निकाल लेना है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है, अल्फा बीटा एंड जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन वैल्यू ऑफ वाई। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान देना। क्वेश्चन दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 0। ओके, तो हमें करना क्या है कि अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस 6/1, इट मीन 6 हो गया। और अल्फा बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, c/a, c/a इक्वल टू मतलब y/1 इक्वल टू y। अब यहाँ पे दिया है कि 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20। ओके, और यहाँ पे इक्वेशन हमने बनाया है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है, 6। तो ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब ऐसे इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करना है तो हम 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर लें, तो हमारा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 12 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू आपका 20 हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट कर लो, ये आपका थर्ड इक्वेशन बना और ये इक्वेशन नंबर 1 बना। अब सब बाई सब्ट्रैक्टिंग कर लो, सिंबल बदल जाएगा। ओके, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये माइनस अल्फा बचा और 20 में से 12 गया 8, माइनस 8 बचा। तो अल्फा इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 8। अगर अल्फा इक्वल टू 8 आ गया, ठीक है, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें पता ही है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपका 6 दिया है, तो अल्फा इक्वल टू 8 है, तो बीटा इक्वल टू 6, तो बीटा इक्वल टू 6 माइनस 8, तो बीटा इक्वल टू आपका -2 आ जाएगा। ओके, तो जब अल्फा और बीटा की वैल्यू हमें पता चल गई कि 6 और 6, अल्फा की वैल्यू 8 है, बीटा की वैल्यू 2 है। ओके, तो हम इजिली अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। तो हमें y की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू में यहाँ पे अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है, c/a। तो ये c/ अल्फा बीटा किसके बराबर है, y के बराबर है। तो अल्फा की वैल्यू 8 आई है, बीटा की वैल्यू -2 आई है, तो ये y -16 इक्वल टू y। आपका आंसर y की वैल्यू कितने हो जाएगी, -16। ओके, क्यों, क्योंकि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पे दिया गया है। ओके, तो थैंक यू एवरीवन। फिर से नेक्स्ट डीपीपी में मिलेंगे और पहले हम आपको डीपीपी प्रोवाइड कराएंगे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन। ओके, सो थैंक यू और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, जय हिंद।